नमस्कार, लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ लक्ष्मण चौधरी और अपन एनसीईआरटी सीरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन देके अपनी क्लास स्टार्ट करूँगा। देखिए अपनी एनसीईआरटी क्लास 6 की जड़ी-बूटी वाली सीरीज़ तैयार हो चुकी है। आपके इसके अंदर एनसीईआरटी जड़ी-बूटी, वन लाइनर एंड नोट्स तैयार हो चुके हैं। कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की ये बुक का जो आपके हमारा एवं आवाज़ जो भूगोल है उसका अपन बिल्कुल वन लाइनर के रूप में आपको ये संकलन मिलेगा इस पीडीएफ का और ये जो आपके 2023 और 24 के अंदर एग्जाम होंगे उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल और आपके जो भी एग्जाम होते हैं एनसीईआरटी के उससे रिलेटेड है। तो ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी? तो इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे मैं अपडेट कर दूँगा और साथ ही साथ इसके जैसे ही वीडियो कंप्लीट होंगे सारे के सारे यानी लास्ट का जो वीडियो अपलोड होगा इन क्लासों का, उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूँगा या फिर मैं स्पेशली एक वीडियो बना के डाल दूँगा ताकि आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इसमें अपन पहले अध्याय यानी आपका सौरमंडल में पृथ्वी और अ, ग्लोब पर अक्षांश देशांतर की बात कर चुकी हूँ। आज आपके इस तीसरे अध्याय की बात करेंगे जिसके अंदर अपन देखेंगे पृथ्वी की गतियाँ यानी इसके किस प्रकार के नोट्स हैं और किस तरीके के जीके के क्वेश्चन है वन लाइनर के रूप में। तो चलिए देखते हैं। ये तो मैंने आपको सारे करवा दिए। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे अभी तक तो लक्ष्मण धारा के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आपको एनसीईआरटी भूगोल की पीडीएफ जो मिलेगी प्लेलिस्ट वहाँ से इसको देख सकते हैं। और आज अपन जिस अध्याय की बात करेंगे उसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ, ठीक है? जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, एक तो है घूर्णन और एक है परिक्रमण, ठीक है? एक घूर्णन और एक परिक्रमण है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना जो पृथ्वी है उसका अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति परिक्रमण कहलाती है। तो इन शब्दों से आप काफ़ी वाकिफ़ होंगे और मुझे उम्मीद है कि इसको मेरे को परिभाषित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है और ये पृथ्वी की दैनिक गति है। यानी जो घूर्णन के अंदर जो दिन-रात बनते हैं वो पृथ्वी की दैनिक गति है और 66 डिग्री का कोण बनाती है। जो पृथ्वी है वो 66 डिग्री का कोण बनाती है। वो समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहा जाता है, ठीक है? पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। अब वो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण करती है उसे परिक्रमण गति कहा जाता है। जैसे आप मंदिर की परिक्रमा देते हो ना, वैसे ही। भई आप मंदिर की परिक्रमा कैसे देते हो? मंदिर के चारों ओर देते हैं। तो उसी प्रकार सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, तो उसे क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है, ठीक है? पृथ्वी 1 वर्ष या 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। हम लोग 365 दिन मानते हैं, लेकिन इसका जो रियल टाइम है वो 365 दिन और 6 घंटे है, प्लस 6 घंटे, तो अपन सुविधा के लिए वो 6 घंटे इसमें ऐड नहीं करते। तो 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर के 1 दिन तैयार किया जाता है। तो जो ये प्रत्येक दिन के 6 घंटे बचे ना यानी प्रत्येक साल के, 1 साल के, फिर 2 साल के, फिर 3 साल के, फिर 4 साल के, तो बराबर 24 घंटे बन गए यानी 1 दिन बन गया। तो इस 1 दिन को क्या करते हैं फरवरी के अतिरिक्त महीने में जोड़ा जाता है और इसी प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष की जो फरवरी होती है वो 28 की जगह 29 की हो जाती है और जो आपका दिन है वो 1 वर्ष के अंदर 366 दिन हो जाते हैं और उसे लीप वर्ष की संख्या दे दी जाती है, ठीक है? उसके बाद में एक चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है कि देखो, ये पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी का ये जो अक्ष है, देखो ये पृथ्वी का है कक्षीय समतल, यानी 66.5। ये जो आपका 66.5 है, वो क्या है? ये आपका कक्षीय समतल है, ठीक है ना? लेकिन इसके अगर अक्षीय समतल की बात करें, यानी अक्षीय झुकाव की बात करें, तो आपका अक्षीय झुकाव है इसका 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने कक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है और यहाँ आपका ये सूर्य है और सूर्य के प्रकाश को दिन व रात में विभाजित करने वाली जो रेखा है, वो आपकी प्रदीप्ति रेखा है। तो ये भी आप ध्यान रखें कि सूर्य के प्रकाश को दिन व रात में कौन सी रेखा विभाजित करती है? तो उसे कहा जाता है प्रदीप्ति रेखा, ठीक है? प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये चीज है वो अपने प्राचीन जो खगोल शास्त्री है वो बता चुके हैं आर्यभट्ट जी। उन्होंने कहा था कि ऐसी स्थिति होती है, ठीक है? 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। देखो 21 जून जो पृथ्वी यहाँ पे आपकी स्थिति है, उत्तरी अयनांत कब होता है? 21 जून को होता है और इस समय यहाँ पे सबसे लंबे दिन होते हैं और सबसे छोटी रात होती है, ठीक है? फिर 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य जो है वो उत्तरी गोलार्ध की तरफ झुका होता है, देखो।
सूर्य जो है वो किस तरफ झुका हुआ है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ था। देखो यहाँ पे ये आपका सूर्य की तरफ झुका हुआ है, और झुका होने के कारण सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधी पड़ रही है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे अधिक गर्मी होती है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। देखो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो है विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। तो यहाँ पे सीधी कहाँ पड़ेगी? भूमध्य रेखा पर पड़ेगी। यहाँ पे भी कहाँ पड़ेगी? भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ेगी। जब यहाँ से आ रही है तो यहाँ से सीधी कहाँ पड़ेगी? यहाँ पे पड़ेगी, यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे सूर्य किसी भी अवस्था में झुका हुआ नहीं होता और इसे विषुव कहा जाता है। तो ध्यान रखें, विषुव किसे कहते हैं? जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती है और किसी भी रेखा पर सीधी नहीं पड़ती, ठीक है ना, सीधी ध्रुवों पर सीधी नहीं पड़ करके भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, उसे कहते हैं विषुवत। कब होता है? एक तो होता है 21 मार्च को और एक होता है 23 सितंबर को। ठीक, 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके हुए रहेगा। अब ये जो 22 दिसंबर है, इसको दक्षिणी ध्रुव है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है। देखो ये रहा, ये आपका जो दक्षिणी ध्रुव है ये सूर्य की तरफ झुका हुआ है। ये उत्तरी ध्रुव ऐसे घूमते 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 अब यहाँ पे पहुंच गया, फिर वापस दक्षिण ध्रुव पर आ गया। तो ऐसे घूम रही है ना पृथ्वी, ऐसे घूमती हुई आ रही है ना भाई, ऐसे 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 घूमती हुई आ रही है। तो ये 22 दिसंबर की स्थिति है, और यहाँ पे सूर्य के झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, और मकर रेखा पर करने के कारण यहाँ पे मकर रेखा पर सूर्य कब सीधा समकेगा? एक तो 22 दिसंबर, और कारक रेखा पर कब सीधा समकेगा? 21 जून को। ठीक है, दक्षिण गोलार्ध में बहुत बड़े प्रकाश होता है, इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन होते हैं, फिर ग्रीष्म ऋतु हो जाती है। इसके विपरीत ठीक स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी के इसी अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं। अब ये तो है उत्तरी अयनांत, ये है दक्षिणी अयनांत। तो उत्तरी अयनांत जो है वो आपका कब हो गया? उत्तरी अयनांत आपका हो गया 21 जून को। कब हो जाता है? 21 जून। ठीक है, और ये जो आपका दक्षिणी अयनांत है, तो दक्षिणी अयनांत कब हो जाता है? दक्षिणी अयनांत हो जाता है आपका 22 जून। कब हो जाता है? 22 जून को। ठीक है, ये दोनों की स्थिति आपको मालूम हो जानी चाहिए। तो एक तो 21 जून है, दूसरा 22 जून है। ठीक है, नेक्स्ट आपके इसके अंदर से अभ्यास प्रश्न कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को परिक्रमण कहा जाता है। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वर्त पर किस दिन पड़ती है? देखो सूर्य की सीधी किरणें कब पड़ती है? एक तो पड़ती है 21 मार्च और दूसरी पड़ती है 23 सितंबर को। ठीक है, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो देखो यहाँ पे ये रहा, ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मनाया जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन की पृथ्वी की कौन सी गति कारण है? तो देखो ऋतुओं में परिवर्तन की जो गति है वो कौन सी है? परिक्रमण है, न कि घूर्णन है। घूर्णन तो दिन में परिवर्तन है। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन रात। देखो अब घूर्णन के कारण क्या बनते हैं? घूर्णन के कारण बनते हैं दिन रात। ठीक है, और परिक्रमण के कारण बनते हैं ऋतुओं में परिवर्तन। तो ये तो थे आपके नोट्स। अब अपन बात कर लेते हैं आपकी जीके की। तो देखो पृथ्वी की गति कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। कौन कौन सी? घूर्णन एवं परिक्रमण। ठीक है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर घूम ले तो वो घूर्णन कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी का अपने पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर काटना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। और पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षीय सतह से कितना झुका हुआ है? 66.5 डिग्री। वह वर्त जो पृथ्वी के दिन रात के भाग को अलग करता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वर्त कहा जाता है। पृथ्वी के घूर्णन को कौन सी गति कहा जाता है? अब जो पृथ्वी के घूर्णन है उसको पृथ्वी की दैनिक गति कहा जाता है। ऐसा वर्ष जिसके अंदर 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। और लीप वर्ष का अतिरिक्त दिन अंग्रेजी के कैलेंडर के किस माह में जोड़ दिया जाता है? फरवरी में जोड़ दिया जाता है। और पृथ्वी के परिक्रमण से क्या प्रभाव पड़ता है? इसको बोलता है ऋतु परिवर्तन। ठीक ना, परिक्रमण से क्या बनता है? ऋतुएं बनती है। ठीक है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर कब सीधी पड़ती है? 21 जून को पड़ती है। 21 जून को पृथ्वी की अवस्था क्या कहलाती है? उत्तरायणांत कहलाती है। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून सबसे लंबा दिन होता है। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती है? 22 दिसंबर को पड़ती है। 22 दिसंबर को पृथ्वी की स्थिति क्या कहलाती है? दक्षिणायनांत। और 21 जून को उत्तरायणांत। ठीक है, किस देश में क्रिसमस का त्योहार है जो ग्रीष्म ऋतु मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। और किस तिथि को पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं? तो एक तो होता है 21 मार्च को और एक होता है 23 सितंबर को। ठीक है, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होने की घटना क्या कहलाती है? विषुव कहलाती है। और पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? इसको दैनिक गति कहा जाता है। पृथ्वी की दैनिक गति होती है। और किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं? तो शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं और ग्रीष्म ऋतु में दिन है वो लंबे होते हैं। तो ये थे आपके तीसरे अध्याय से संबंधित प्रश्न। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे आपके नेक्स्ट पार्ट जिसका नाम है मानचित्र के अंदर। तो तब तक जय हिंद, जय भारत।